ओम शांति। आज 4 जून 2024 का प्यारे शिव बाबा का गीता ज्ञान मुरली का हम सभी सार सुनेंगे। बहुत बहुत प्यार से देही अभिमानी स्थिति में आत्मा बन करके प्यारे बाबा का महावाक्य सुनेंगे। मुझे आत्मा को परमात्मा बाप पढ़ाते हैं, ऐसी स्मृति में आज का महावाक्य सुने। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब इस छीछी गंदी दुनिया को आग लगनी है। अब इस छीछी गंदी दुनिया अर्थात कलयुगी दुनिया, पतित दुनिया को आग लगनी है। इसलिए शरीर सहित जिसे तुम मेरा मेरा कहते हो, इसे भूल जाना है, इससे दिल नहीं लगानी है। इस पुरानी दुनिया से, पुराने व्यक्तियों से, संबंधियों से दिल नहीं लगाना है, अर्थात मोह नहीं रखना है। बिल्कुल डिटैच होकर रहना। कल भी बाबा बोले घर में रहो, लेकिन बिल्कुल मोह को छोड़ देना है, सबसे ममत्व तोड़ देना है। तो ये प्यारे बाबा का शिक्षा को आज हम विशेष अवश्य धारणा करेंगे। इससे दिल बाबा कहते तुम्हें नहीं लगानी है, नहीं तो दिल क्या होगा, टूट जाएगा, दिल परेशान हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसलिए हमें इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। आज बाबा प्रश्न पूछते हैं, परमात्मा बाप तुम्हें इस दुखधाम से नफरत क्यों दिलाते हैं? बाबा हमें जो त्रिकालदर्शी हैं, जो भगवान है, जो सर्वशक्तिमान है, वो हमें इस पुरानी दुनिया से नफरत क्यों दिलाते हैं? क्यों दिलाते हैं? क्योंकि ये पुरानी दुनिया भस्म होने वाली, पुरानी दुनिया की जितनी भी सामग्री है सब समाप्त हो जाएगा, खंड खंड करके विनाश हो जाएगा। बाबा उत्तर देते, क्योंकि तुम्हें अब शांति धाम, सुख धाम जाना है। शांति धाम अर्थात परम धाम, सुख धाम अर्थात स्वर्ग की दुनिया, आने वाली स्वर्णिम सृष्टि में जाना है। इस गंदी दुनिया में अब तुम बच्चों को रहना ही नहीं है। तुम जानते हो आत्मा शरीर से अलग होकर घर जाएगी। सभी आत्माएं शरीर से अलग होकर के अपने घर परम धाम जाएगी। इसलिए इस शरीर को क्या देखना है, बाबा बोल रहे हैं, किसी के नाम रूप तरफ भी बुद्धि ना जाए। किसी भी व्यक्ति के तरफ नाम रूप ना जाए। गंदे ख्यालात भी आते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। कोई भी गंदे ख्यालात, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, कोई भी गंदे ख्यालात आते हैं, उसमें से भी सबसे गंदा ख्यालात काम विकार का है। बाबा कहते ये विकार का संकल्प कभी भी नहीं आना चाहिए। इससे भी शिव बाबा कहते तुम्हारा पद भ्रष्ट हो जाएगा, पद जो है कम हो जाएगा, फिर सजाएं खानी पड़ेगी। बाबा कह रहे हैं तो हमें ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे सजा खानी पड़े। आज धारणा के लिए मुख्य सार हैं। बाबा कहते हैं अंत काल में एक परमात्मा बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। ऐसा प्रैक्टिस अभी से ही हम सभी ब्रह्मावत्सों को करना है, हम सभी गॉडली स्टूडेंट को करना है। बाबा बार बार स्मृति दिलाते हैं कि तुम गॉडली स्टूडेंट, तुम्हें गॉड पढ़ाते हैं, तो अंत काल में एक बाबा के सिवाय, गॉड के सिवाय कोई भी याद ना आए। उसके लिए इस दुनिया में किसी से भी दिल तुम्हें नहीं लगानी। दिल एक प्यारे बाबा से ही लगानी है जो दिल को आराम देते हैं। इसलिए एक नाम भगवान का दिलाराम भी है। छीछी शरीरों से प्यार नहीं करना है। छीछी शरीर ना पतित शरीर है, अंतिम 63 जन्मों का पतित शरीर है। बाबा कहते इस शरीर से प्यार नहीं करना है। कलयुगी बंधन सब तोड़ देना है। बाबा बोल रहे हैं कलयुगी बंधन जो लोक लाज कलयुग का होता है, बाबा करे सब बंधनों को तोड़ना है और एक भगवान के बंधन में बंधना है, परमात्मा बाप के बंधन में बंधना है, शिव बाबा के श्रीमत के बंधन में बंधना है, भगवान के आज्ञा के बंधन में बंधना है। तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, सुखमय बन जाएगा, शांतिमय बन जाएगा, आनंदमय बन जाएगा।
तो भगवान का इस अंतिम जन्म में जब हम बात मानते हैं तो हमारा जीवन अति सुखमय बन जाता है। कलयुगी सब बंधन तोड़ देना है, वो बंधन जो भगवान के मर्यादा श्रीमत को पालन करने से हमें जो रोकता है, उस कलयुगी बंधनों को अवश्य तोड़ देना है। आज का दूसरा मुख्य पॉइंट है, विशाल बुद्धि बनकर निडर बनना है, कभी भी डरना नहीं। विशाल बुद्धि बनना है, जो बाबा ज्ञान रत्न बरते हैं उस ज्ञान रत्नों को धारण करके विशाल बुद्धि बनना है और निडर बनना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए कोई भी पाप अब नहीं करना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए अब कोई भी पाप कर्म विकर्म नहीं करना है। पेट के लिए झूठ नहीं बोलना है, बाबा बोल रहे हैं। जो हम कमाई करते हैं, लौकिक धंधा बिजनेस करते हैं, उसके लिए झूठ नहीं बोलना है, बाबा बोले। सच्चाई से हमें कमाना है। चावल मुट्ठी सफल कर सच्ची सच्ची कमाई जमा जरूर करना है। जो भी मिले तुम्हारे पास, जो भी है, बाबा कह रहे सुदामा मिसल चावल मुट्ठी भगवान की यज्ञ में अवश्य लगाना। मुहावरा है ये, लेकिन चावल मुट्ठी का अर्थ है जितना हमें ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए बाबा के यज्ञ में लगाना है। ये नहीं कि कम से कम लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे। ये हमारा 84 जन्मों तक हमें जमा करना है। तो इसलिए शिव बाबा आज आज्ञा दिए, बच्चे चावल मुट्ठी सफल करना है। और जो हम बाबा के यज्ञ में लगाते हैं, ये सच्ची कमाई हमारा जमा होता है। 84 जन्मों का पुण्य जमा हो जाता है। अपने ऊपर रहम करना है कि हमें सब कुछ भगवान की यज्ञ में सफल करना है, 84 जन्मों का पुण्य जमा करना है। वरदान सद्गुरु बाबा दे रहे हैं, परमात्म लगन से स्वयं को व विश्व को निर्विघ्न बनाने वाले तपस्वी मूर्त भव। परमात्म लगन से, बाबा से जो लगन लग गई जिस आत्मा को, वो विश्व को निर्विघ्न बना सकती है। और ऐसे बच्चों को बाबा निर्विघ्न भव का वरदान दे रहे हैं। विस्तार है, एक परमात्म लगन में रहना ही सच्ची तपस्या है। एक बाबा की याद में निरंतर रहना ही क्या है? सच्ची सच्ची तपस्या है। इस तपस्या का बल ही स्वयं को और विश्व को सदा के लिए निर्विघ्न बना सकता है। बाबा कह रहे, इस तपस्या का बल ही स्वयं को और विश्व को सदा के लिए निर्विघ्न बना सकता है। निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना ही आपकी सच्ची सेवा है। निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना ही आपकी सच्ची सेवा है, बाबा बोल रहे हैं। जो अनेक प्रकार के विघ्नों से सर्व आत्माओं को मुक्त कर देती हैं, ऐसे सेवाधारी बच्चे तपस्या के आधार पर परमात्मा बाप से जीवन मुक्ति का वरदान लेकर औरों को दिलाने के निमित्त बन जाते हैं। उस स्लोगन है, बिखरे हुए स्नेह को समेट कर एक परमात्मा स्नेह रखो तो सब मेहनत से तुम छूट जाएंगे। ये मीठे बाबा कहे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।